हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट टेक्स्ट बुक प्रूडेंस की पोइम नंबर 8 इफ़ बाय रुडयार्ड किपलिंग की स्टडी करेंगे। इसको एनालाइज करेंगे, इसके थीम क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बीच बीच में डील करेंगे। रुडयार्ड किपलिंग का जन्म 30 दिसंबर 1865 में बॉम्बे नाउ मुंबई में हुआ था और ही वॉज एजुकेटेड इन इंग्लैंड बट रिटर्न टू इंडिया इन 1882। रुडयार्ड किपलिंग इंग्लिश जर्नलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, पोइट हैं और नॉवलिस्ट हैं। किपलिंग के प्रमुख कार्यों में द जंगल बुक, किम और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूड हैं और वो वाइडली रिगार्डेड हैं कि उन्होंने शॉर्ट स्टोरी राइटिंग्स के अंदर कई नए तरह के इनोवेशंस किए थे। उनकी बुक्स जो हैं वो चिल्ड्रंस के लिए क्लासिक्स में रिगार्ड की जाती हैं। 1907 में उन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। ये कविता इफ़ एक पिता का अपने पुत्र को संदेश है हाउ टू बी अ मैन, एक मनुष्य कैसे बने, यहाँ मनुष्य से है श्रेष्ठ मनुष्य कैसे बने। ये एक डाइडेक्टिक पोइम है यानी शिक्षात्मक कविता है और इसके अंदर जो पिता हैं वो अपने पुत्र को कई तरह के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और सलाह दे रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ गुणों को सम्मिलित करे और अपने स्वभाव को कंट्रोल करे और किस प्रकार से मुश्किल हालात में धैर्य और प्रेम आदि गुणों को बनाए रखे। साथ ही अपने चित्त को स्थिर रखें, सहनशील बने और साहस को बनाए रखे, जीवन भर क्रियाशील बने रहे और जीवन के प्रत्येक समय का सदुपयोग करें। तो इन सब गुणों को अगर वो बनाए रखता है तो वो एक श्रेष्ठ मनुष्य कहलाएगा, श्रेष्ठ मनुष्य बनने के काबिल हो जाएगा। हम लोग एक एक पंक्ति करके इस कविता का विस्तृत अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, यहाँ कवि कहते हैं कि if you can keep your head, अगर तुम अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सको। keep your head का मतलब होता है keep balance of mind, मानसिक संतुलन बनाए रखना। यदि तुम अपना मानसिक संतुलन बनाए रखो when all about you are losing theirs, जब तुमसे संबंधित बाकी सभी लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हों, अपना धैर्य खो रहे हों, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और इसका दोषारोपण तुम्हारे ऊपर कर रहे हो। ब्लेम करना यानी दोष देना। ये कवि कहना चाहते हैं, वो अपने पुत्र को यह संदेश दे रहे हैं कि जब सब लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हों, धैर्य खो रहे हों और इसका दोषारोपण तुम्हारे ऊपर कर रहे हो, तो तुम यदि अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हो। आगे देखिए। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, कवि कहते हैं इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, यदि तुम अपने आप पर विश्वास बनाए रख सको। वेन ऑल मैन डाउट यू, जब सब लोग तुम्हारे ऊपर संदेह कर रहे हों, जब सभी लोग तुम्हारी क्षमताओं के ऊपर संदेह रखते हों, संशय करते हों, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन उन लोगों के संदेह को भी स्वीकार करो, उन लोगों को भी संदेह करने दो, उन्हें माफ़ करते रहो, लेकिन अपना सेल्फ जो ट्रस्ट है वो बनाए रख सको। आगे देखिए। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। यहाँ पे पोइट कहते हैं इफ़ यू कैन वेट,
अगर तुम इंतज़ार कर सको, यानी इंतज़ार करना सीख सको, एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और इंतज़ार करते करते थको नहीं, प्रतीक्षा करते करते तुम्हें थकान न हो। यहाँ प्रतीक्षा जो है वो सफलता की हो सकती है। प्रतीक्षा हमने जीवन में जो लक्ष्य बांधा है उसको प्राप्त करने की हो सकती है। तो कवि कहते हैं तुम उसके लिए इंतज़ार कर सको, इंतज़ार करते करते थको नहीं। और बीइंग लाइड अबाउट, और यदि तुम्हारे बारे में झूठ बोला जा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत बोला जा रहा है, डोंट डील इन लाइज, लेकिन तुम स्वयं उन झूठ में नहीं पड़ते हो, यानी तुम स्वयं जो है इन झूठे दुष्चक्रों में नहीं पड़ते हो, स्वयं झूठ नहीं बोलते हो, चाहे तुम्हारे बारे में कितना ही झूठ बोला जा रहा हो। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग, एंड येट डोंट लुक टू गुड, नो टॉक टू वाइज। पोइट कहते हैं और बीइंग हेटेड, और तुमसे घृणा की जा रही हो, वो किसी भी वजह से हो सकती है, तुम्हारी सफलता के कारण हो सकती है, तुम्हारे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहने के कारण हो सकती है, कि जो आलसी किस्म के लोग हैं, जो नहीं चाहते, तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, वो तुमसे घृणा कर सकते हैं। तो तुमसे घृणा की जा रही हो, डोंट गिव वे टू हेटिंग, लेकिन तुम स्वयं इस घृणा में न पड़ो, तुम स्वयं उनसे घृणा न करो, तुम उन्हें इग्नोर कर दो। एंड ये डोंट लुक टू गुड, नो टॉक टू वाइज, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखना है। डोंट लुक टू गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखना है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनना है। जितना तुम अच्छे हो उतने अच्छे रहो, बहुत ज़्यादा किसी से बढ़ चढ़कर अच्छा व्यवहार दिखाने के लिए नहीं दिखाना है। नो टॉक टू वाइज, और बहुत ज़्यादा होशियारी से भी बात नहीं करना है, यानी जितने होशियार हो उतने ही होशियार दिखो भी, इसमें भी दिखावा करने का प्रयत्न नहीं करना है कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ। अगर तुम ऐसा कर पाते हो, ये सब कर पाते हो, तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य बन सकते हो। आगे कवि कहते हैं, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। यहाँ देखिए, इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर तुम स्वप्न ले सकते हो, स्वप्न देख सकते हो, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, लेकिन इन स्वप्नों को अपना मालिक न बनने दो। कवि कहते हैं कि तुम स्वप्न जरूर देखो, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए स्वप्न देख सकते हो, उसके मना नहीं है, लेकिन स्वप्नों को अपना मालिक न बनने दो, स्वप्नों के अधीन मत हो जाओ, यानी उन स्वप्नों को क्रियान्वित करना सीखो। इफ़ यू कैन थिंक, अगर तुम विचार कर सकते हो, सोच सकते हो, ये अच्छी बात है, विचारवान बनो, सोचो, लेकिन एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, लेकिन विचारों को ही अपना उद्देश्य मत बनाओ, विचारों को ही अपना लक्ष्य न बनने दो, यानी केवल विचार करते रहो, लेकिन जो योजनाएं बनाई हैं, जो विचार किया है तुमने, उन्हें क्रियान्वित न करो तो उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो उन विचारों को ही अपना उद्देश्य मत बनने दो। If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, कवि कहते हैं if you can meet with triumph and disaster, यदि तुम विजय से और विपदा से मिल सको, कवि कहते हैं कि तुम विजय को भी स्वीकार कर सको और विपदा को यानी पराजय को भी स्वीकार कर सको। ये दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, इन दोनों को तुम स्वीकार कर सको, इन्हें सहन कर सको। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, लेकिन इन दोनों इम्पोस्टर्स को यानी इन दोनों धोखेबाजों को समान रूप से ट्रीट कर सको, यानी समान रूप से इनके साथ व्यवहार कर सको, इनको समझ सको। यानी ऐसा न हो कि विजयी होने के बाद में विजय के उन्माद में डूब जाओ, भूल जाओ कि जीवन में पराजय भी होती है, और पराजित होने के बाद में निराशा के गर्त में न चले जाओ, भूल जाओ जीवन में कि पुनः उठ के खड़े भी हो सकते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं कर सकते हो तो सफल नहीं हो पाओगे। दोनों को, विजय को और पराजय को, यानी जीवन में जो जीत मिलती है उन्हें और विपदा को, विपत्तियों को, दोनों को बराबर डील करना, संभाव से सहन करना सीख सको। ऐसा कर पाते हो
यहाँ विजय और पराजय को धोखेबाज इसलिए कहा है, इम्पोस्टर्स इसलिए कहा है, क्योंकि एक स्थिति आने पर हम दूसरी स्थिति के बारे में भूल जाते हैं, जबकि जीवन जो है इन दोनों से मिला जुला है, इसलिए इन्हें यहाँ पे धोखेबाज कहा है। आगे कवि कहते हैं, इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools. If you can bear, अगर तुम सहन कर सको, to hear the truth, उस सच्चाई को सुनना, you have spoken, जो तुम बोल चुके हो, तुमने अपने द्वारा बोली गई सच्चाई को जब सुनने की शक्ति तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए, किस रूप में? ट्विस्टेड बाय नेव्स, जो नेव्स के द्वारा यानी चालाक और धूर्त लोगों के द्वारा ट्विस्ट कर दी गई है, घुमा दी गई है, उसे तोड़ मरोड़ दिया गया है, उस रूप में तुम उसको सुन सको और सहन कर सको। और नेव्स ने ऐसा क्यों किया? टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स, जो फूल हैं, जो मूर्ख लोग हैं या सीधे साधे लोग हैं, उन्हें मूर्ख बनाने के लिए, उनके लिए एक जाल बिठाने के लिए तुम्हारे शब्दों को उन्होंने घुमा दिया, तुम्हारे कही हुई बात को उन्होंने गोल मोल कह के वहां पे प्रसारित कर दिया। तुम उन बातों को सहन कर सको, सुन सको, ऐसा कर सको। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद वोन आउट टूल्स। और वॉच द थिंग्स, और उन चीज़ों को देख सको, यू गेव योर लाइफ, जिनके लिए तुमने अपना जीवन दे दिया है, अपने जीवन का समय दे दिया है, जीवन की सारी ऊर्जा दे दी है, किस रूप में? टू ब्रोकन, और फिर भी वो चीज़ें नष्ट हो गई है, वो समाप्त हो गई है, तुम ये चीज़ देख सको। मतलब जिन कार्यों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए तुमने अपना जीवन समर्पित किया और तुम्हारे आंखों के सामने ही वो उद्देश्य, वो कार्य ध्वस्त हो जाते हैं, उसको तुम देख सको यदि, एंड स्टूप, और झुक के स्वीकार कर सको, उसे सहन कर सको, एंड बिल्ड देम अप, और उन्हें दोबारा बना सको, बिल्ड देम अप अगेन, किसके द्वारा? विद वोन आउट टूल्स, जो ऐसे टूल्स, ऐसे उपकरण जो हमने समय समय पर काम में जिसको लेते रहे हैं। यहाँ वोन आउट टूल्स जो हैं सिंबल हैं हमारे करेज के, हमारे दृढ़ निश्चय के और हमारी हिम्मत के। तो हम अपनी हिम्मत के द्वारा जिसको हम सदैव से काम में लेते रहे, हमारे दृढ़ निश्चय के द्वारा जिसको हम सदैव से काम में लेते रहे, उनके द्वारा हम वापस उठ खड़े हों, वापस अपने उद्देश्यों का निर्माण करें, वापस अपनी कल्पनाओं को साकार करें। यदि तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम एक श्रेष्ठ मनुष्य बन सकते हो। आगे देखिए कवि कहते हैं, इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। यदि तुम, इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, अपनी सारी विनिंग्स, अपनी सारी उपलब्धियों का एक ढेर बना सको, यदि तुम अपनी सारी जो जीवन की उपलब्धियां हैं उनको एक ढेर बना दो, इकट्ठा कर दो, एंड रिस्क इट, और इसके ऊपर रिस्क उठा सको। किस चीज़ का रिस्क उठा सको? क्या दांव लगा सको? ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस का मतलब एक पिच एंड टॉस एक खेल होता है जिसमें सिक्का उछाला जाता है और हेड और टेल के द्वारा जीत और हार का भाग्य के आधार पर फैसला होता है। तो तुम अपनी जीवन की सारी उपलब्धियों को एक ढेर बनाकर और हेड और टेल के आधार पर उनको दांव पर लगा सको यदि, एंड लूज, और हार जाते हो, तुमने कहा कुछ आया कुछ और हार गए, एक ही टर्न में हार जाते हो, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, और पुनः प्रारंभ से शुरू करते हो। तुम उन सब चीज़ों की परवाह ना करके, हार की परवाह ना करके, और पूरी बिगिनिंग से वापस इसको शुरू करते हो। एंड नेवर ब्रीद अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और कभी भी अपनी हानि के बारे में, ये जो तुम्हारे जीवन में हार आई, इसके बारे में एक शब्द भी ब्रीद नहीं करते हो, यानी एक शब्द भी नहीं कहते हो। यहाँ ब्रीद का मतलब कहने से, तो उसके बारे में तुम कुछ भी उच्चारण नहीं करते हो, यानी जीवन की हानियों को परे रखकर तुम नई बिगिनिंग शुरू करते हो, नया प्रारंभ शुरू करते हो। ऐसा यदि करते हो, इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। कवि कहते हैं कि इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू,
यदि तुम अपने दिलो दिमाग हृदय को फोर्स कर सको, यहाँ पे है उन्हें मजबूर कर सको, अपनी समस्त शक्तियों को मजबूर कर सको, इकट्ठा कर सको, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, कि वो तुम्हारी सेवा कर सके उस समय जब ये सब चीज़ें, ये सब शक्तियाँ जा चुकी हो। यानी जब जीवन में सभी शक्तियों का अभाव हो जाए तब भी तुम अपने समस्त शक्तियों को इकट्ठा करके उन्हें मजबूर कर सको, वो तुम्हारी सेवा कर सकें। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, और उस समय भी तुम लगे रहो, होल्ड ऑन, जब कुछ भी ना बचा हो तुम्हारे अंदर, देयर इज नथिंग इन यू, तुम्हारे अंदर कुछ भी ना बचा हो, एक्सेप्ट द विल, केवल उस इच्छा शक्ति के, एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन, जो इन सब को कहती है लगे रहो। यानी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखो, और जब जीवन में कुछ भी ना बचे तो सिर्फ इस इच्छा शक्ति के बल पर तुम दोबारा उठ खड़े हो और दोबारा लगे रहो, दोबारा आगे बढ़ने का प्रयास शुरू कर दो, तो तुम एक सफल मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य बन सकते हो। अंतिम कुछ पंक्तियां शेष है, इन पे ध्यान दीजिए। If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, कवि कहते हैं अपने पुत्र को यह संदेश देते हैं कि इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स, अगर तुम आम लोगों से बातचीत कर सकते हो, मिल सकते हो, उनके बीच में घुल मिल सको, एंड कीप योर वर्च्यू, लेकिन फिर भी अपने गुणों को बचाए रखते हो, अपने जो श्रेष्ठ गुण हैं वो अपने से अलग नहीं होने देते हो, और वॉक विद किंग्स, या राजा महाराजाओं के साथ में, यानी बड़े लोगों के साथ में तुम उनकी संगति रखते हो, उनके साथ में रहते हो, नॉर लूज द कॉमन टच, लेकिन फिर भी कॉमन टच को लूज नहीं करते हो, यानी आम आदमी से अपने संबंधों को बनाए रखते हो, आम लोगों से अपने संबंधों को यदि रख पाते हो। इफ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ ऑल मेन काउंट विद यू बट नन टू मच। आगे यहाँ पे देखिए पोइट कहते हैं, इफ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, यदि ना तो दुश्मन और ना ही तुम्हारे प्रिय मित्र तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हो, तुम्हें हर्ट कर सकते हो, यानी दुश्मन से तो सावधान रहना ही है, प्रिय मित्रों से भी सावधान रहना है, या सावधान दोनों वे में है कि उनसे लगाव भी कष्ट का कारण बन सकता है और उनके द्वारा दिया जाने वाला धोखा भी हमारे कष्ट का कारण बन सकता है। तो इन दोनों कष्टों से यदि तुम बच सको, इफ ऑल मेन काउंट विद यू, और यदि सारे लोग जो हैं वो तुम्हारे साथ काउंट करते हैं, यानी भरोसा करते हैं, सम्मान का पात्र मानते हैं, यदि तुम सब लोगों को सम्मान प्रदान करते हो, बट नन टू मच, लेकिन किसी एक को अत्यधिक नहीं, यानी सबको बराबरी का आदर दे सको, किसी एक के साथ अत्यधिक प्रिय होने की कोशिश नहीं करते हो, किसी एक को अत्यधिक आदर देने का प्रयास नहीं करते हो। इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, यहाँ देखिए कवि अपने पुत्र को कहते हैं समय का महत्व बताते हुए कि अगर तुम 1 मिनट जो 60 सेकंड से बना हुआ होता है उसको तुम अपने प्रयासों से, अपने क्रियान्विति के अवसरों से भर सकते हो, यानी 1-1 मिनट का तुम सदुपयोग कर सकते हो। अनफॉरगिविंग का मतलब कभी ना माफ़ करने वाला। मिनट यहाँ पे अनफॉरगिविंग इसलिए है, समय इसलिए अनफॉरगिविंग है क्योंकि वो जब एक बार बीत जाता है तो वापस नहीं लौटता है और वापस आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हो। यहाँ लेखक कहते हैं कि एक एक क्षण का, एक एक मिनट का आप अपने जीवन में उपयोग कर पाते हो। योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट। तो यहाँ पे अंतिम 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि योर्स इज द अर्थ, तुम अगर ये सब कर पाते हो तो यह धरती तुम्हारी है, ये संसार तुम्हारा है, एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, और जो कुछ भी इस संसार में है वो तुम्हारा है। यहाँ धरती तुम्हारी है और ये जो कुछ भी संसार में है वो तुम्हारा है। इस कहने का तात्पर्य ये है कि जो कवि का पुत्र है जिसको वो ये शिक्षा दे रहे हैं
वो सफल हो पाएगा अपने जीवन में, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। एंड विच इज़ मोर यू विल बी ए मैन माई सन। और अंत में कवि कहते हैं कि इससे भी बढ़कर, एंड विच इज़ मोर, इससे भी बढ़कर, यू विल बी ए मैन माई सन, तुम मेरे पुत्र, तुम एक मनुष्य बन जाओगे, यानी श्रेष्ठ मनुष्य बन जाओगे, सफलता को प्राप्त कर पाओगे और इस संसार में आदर को प्राप्त कर पाओगे, एक नायकत्व को प्राप्त कर पाओगे। तो इस कविता में हमने देखा कि कवि धैर्य, सहनशीलता, सत्यवादिता, प्रेम आदि गुणों को जीवन में उतारने की प्रेरणा देते हैं और वो सभी को यह आह्वान करते हैं कि अपने पुत्र के द्वारा, अपने पुत्र के माध्यम से सभी लोगों को आह्वान करते हैं इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेने का। और इसके साथ ही सुख और दुख में मानसिक संतुलन बनाए रखने का, लगन से कार्य करने का, विनम्रता बनाए रखने का और जीवन में परिश्रम करते रहने का वो आह्वान करते हैं। और यदि मनुष्य इन गुणों को अपने जीवन में उतार ले तो वो सही अर्थ में मनुष्य बन सकता है, एक श्रेष्ठ मनुष्य बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।